हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महिलाओं को सोना पहनना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको पता है आसमान से धरती पर गिरा था सोना? उल्कापिंडों की टक्कर से हुआ था ये करिश्मा। आइए जाने इस वीडियो द्वारा। भारतीय आभूषणों में सोने को आज भी सबसे अमूल्य माना जाता है। ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही इसे पवित्र भी माना गया है। इसलिए ज्यादातर शुभ कार्यों में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आपको पता है धरती पर सोना आया कहाँ से? इससे जुड़ी गुत्थी को वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की है। उनका दावा ये है कि सोने की खानी उल्कापिंडों से टकराव के चलते बनी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के भूगर्भ शास्त्री मथिया का कहना है कि धरती के मुख्य हिस्से का निर्माण उल्कापिंडों की बौछार के बाद हुई। इसलिए जब उल्कापिंड धरती से टकराए तब उसमें मौजूद सोना चारों तरफ बिखर गया। उल्कापिंडों में मौजूद सोने के कणों ने धरती के बाहरी सतह को भर दिया। इसके चलते आज पूरी दुनिया में जहाँ भी सोने की खदानें हैं उसका निर्माण पीली धातु के जमने से हुआ है। यह अनोखी घटना करीब 3.8 अरब साल पहले घटी थी। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ मौजूद सोना धरती की संपत्ति नहीं है बल्कि ये उल्कापिंडों के जरिए आया है। धरती की बाहरी सतह करीब 25 माइल मोटी है। इसमें हर 1000 टन धातुओं में केवल 1.3 ग्राम सोना था। चांद पर भी मिले थे सोने के कण। वैज्ञानिकों ने 1970 में चंद्रमा पर अपोलो यान को भेजा था। इसमें शोधकर्ताओं को चंद्रमा पर भी सोने के कण मिले थे। उन्होंने वहां मौजूद चट्टानों के नमूने लिए थे। इस पर किए रिसर्च में पता चला कि धरती और चांद पर अंतरिक्ष से रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। इस बारिश के बाद पीली धातु चांद पर तो वे वैसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती की आंतरिक गतिविधियों के कारण वे उसमें समाहित हो गए थे। इसी के चलते जब भी धरती की तलहटी में खुदाई की जाती है तो सोना निकलता है। करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की उत्पत्ति के बाद इसकी सतह ज्वालामुखी और पिघले हुए चट्टानों से भरी पड़ी थी। इसके बाद लाखों सालों में धरती के बाहरी परत में घुलते हुए लोहा धरती के केंद्र में पहुंच गया था। संभवतः इसके साथ ही सोना भी पिघलकर धरती के बाहरी परत में मिल गया होगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के भूगर्भ शास्त्री मथिया का कहना है कि इस तर्क पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन विज्ञान को इसकी विवेचना करनी पड़ी। विल्बोल्ट का कहना है कि सिद्धांत यह है कि धरती के मुख्य हिस्से में गठन के बाद उल्कापिंडों की बौछार हुई जो धरती से टकराए। इन उल्कापिंडों में कुछ मात्रा में सोना था और इसने धरती के बाहरी सतह को सोने से भर दिया। विल्बोल्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत उल्कापिंडों की गतिविधियों से मेल खाता है, जैसा कि वैज्ञानिक समझते हैं। ये घटना करीब 3.8 अरब साल पहले घटी होगी। दरअसल 1970 के दशक में अपोलो के चंद्रमा पर उतरने के बाद उल्कापिंडों के जरिए धरती पर सोना आने का सिद्धांत दिया गया। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चट्टानों से लिए गए नमूनों में उसकी सतह से लिए नमूनों की तुलना की। इसमें रेडियम और सोना पाया। यह धरती की सतह और चट्टानों में पाए जाने वाले सोने से भी कम था। इससे यह माना गया कि धरती और चांद पर अंतरिक्ष से रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। उल्कापिंडों की इस बारिश के बाद ये तत्व चांद पर तो वैसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती की आंतरिक गतिविधियों के कारण वे उसमें समाहित हो गए। इस विचार को लेड-वेनियर हाइपोथेसिस कहा गया और यह ग्रहीय विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया। इसके 2 साल बाद विल्बोल्ट और ब्रिस्टल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने ग्रीनलैंड के कुछ चट्टानों का परीक्षण किया। ये चट्टान करीब 60 करोड़ साल पहले हुई उल्कापिंडीय गतिविधि के बाद धरती के मूल आवरण में थे। टीम ने इस 4 अरब साल पुरानी चट्टानों में सोने की मौजूदगी नहीं पाई, लेकिन उसमें टंगस्टन था। टंगस्टन और सोना में कुछ समानता होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रीनलैंड के चट्टान उल्कापिंडों की बारिश से पहले धरती के बाहरी परत में उपलब्ध तत्वों से बताते हैं। धरती पर उल्कापिंडों की बारिश करीब 4 अरब से 3.8 अरब साल पहले हुई थी। विल्बोल्ट के प्रभाव वाला यह अध्ययन सितंबर 2011 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें 1970 के दशक में धरती और चांद पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बने चट्टानों में सोना और रेडियम की उपलब्ध विभिन्न मात्रा की व्याख्या करता है। लेकिन उनकी यह परिकल्पना बदल गई। पिछले साल मैरीनेट विश्वविद्यालय की एक टीम और रूस के कुछ चट्टानों का परीक्षण किया गया। ये चट्टान ग्रीनलैंड के चट्टान से युवा थे, केवल 2.8 अरब साल पुराना। परीक्षण में पाया गया कि इन चट्टानों में सोना सहित लोहा जैसे तमाम धातु थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1970 के दशक में चांद और धरती के चट्टानों के अध्ययन से शानदार नतीजे निकले। उसमें 1909 के दशक में इस बारे में और अध्ययन किए गए। सोने की उत्पत्ति के बारे में कुछ वैज्ञानिकों की राय भले ही अलग हो, लेकिन विल्बोल्ट के मुताबिक अधिकतर वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की पहाड़ियों पर किए गए शोध को आज भी सबसे विश्वसनीय मानते हैं। इंग्लैंड के दैनिक अखबार डेली मेल में यह शोध 8 सितंबर
2011 को प्रकाशित हुआ। प्रमुख शोधकर्ता वेलबोर्ड के अनुसार पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सोना और अन्य कीमती धातु सतह पर थे, परंतु जब पिघला सोना धरती के केंद्र में पहुंचा, तो ये धातु भी पृथ्वी के गर्भ में चले गए, जिससे धरती की सतह पर धातुओं का अभाव हो गया। बहुमूल्य धातुएं सोना और प्लैटिनम का पृथ्वी के गर्भ में चले जाने की प्रक्रिया के 20 करोड़ साल बाद एक उल्कापिंड टकराया, जिससे इन धातुओं का कुछ हिस्सा पुनः धरती पर बिखर गया। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने इस शोध के लिए ग्रीनलैंड की प्राचीन चट्टानों का परीक्षण किया। इन परीक्षणों में एक तथ्य और स्पष्ट हुआ कि आधुनिक चट्टानों उल्कापिंडों की भारी बारिश से बनी है। इससे ये साबित होता है कि धरती पर पाया जाने वाला सोना और प्लैटिनम अंतरिक्ष की बारिश में आया था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।